हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ कुमिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी वर्डप्रेस कोर्स से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है। इसमें हम वर्डप्रेस को अपने लोकल पीसी पर इंस्टॉल करेंगे और उसको ज़ैम्प के साथ कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको डाउनलोड करना सिखाया था। वो आपको वो वीडियो ऊपर आई कार्ड पर दिख जाएगी, वहाँ से ये वीडियो आप देख पाओगे कि ज़ैम्प को हमें कहाँ से इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं ज़ैम्प सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ और इसमें हमें दो चीज़ें स्टार्ट करनी है, एक अपाची और एक MySQL। अपाची मैंने ओपन स्टार्ट किया और दूसरा MySQL, ये दोनों स्टार्ट हुए। अब हमें और ज़ैम्प के साथ कुछ नहीं करना, अब हमें वर्डप्रेस भी डाउनलोड करना है। सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको फर्स्ट साइट मिल जाएगी wordpress.org। इस वेबसाइट से आपने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, इसका लेटेस्ट वर्जन। अभी जो वर्जन चल रहा है वो है वर्डप्रेस आई थिंक देखते कौन सा वर्जन चल रहा है, और वर्डप्रेस 6.3 यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। मैंने पहले ही से ये डाउनलोड किया है ये ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सिर्फ हमें आगे का प्रोसीजर करना है। मुझे इसको यहाँ से कट करना है और जो मेरा जो फाइल है, फाइल मैनेजर दिस पीसी भी हम इसे कह सकते हैं, उसको बंद करना है और यहाँ पे मुझे लोकल डिस्क सी में जाना है। ये मैं बाद में सही कर दूंगा। यहाँ से आपको जो लोकल डिस्क सी है जहाँ पे आपकी सारी विंडो की फाइल होती है, वहाँ पे अपने ज़ैम्प फोल्डर ढूंढना है। ये मेरे साथ यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं इसे ओपन करता हूँ तो फिर यहाँ पे आपको एक और फाइल ढूंढनी है जिसका नाम है htdocs। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे है, इसको भी आपने ओपन करना है। और फिर आपको यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम होगा, जिस नाम से आप अपनी वेबसाइट का डोमेन हम इसे कह सकते हैं, जिस वेबसाइट से आप जिस नाम से आप अपनी वेबसाइट का URL रखेंगे। मैं यहाँ पे रखूँगा वो वेबसाइट 12.0, ताकि मैं इस सीरीज़ के साथ ले जा रहा हूँ। इस वजह से यहाँ पे जो आपने वर्डप्रेस फाइल वहाँ से कॉपी की थी, यहाँ पे आपने इसे पेस्ट करना है और यहीं पर इसे एक्सट्रैक्ट भी करना है। यहाँ पे मेरी ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए। इसका एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसका आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे इसके अंदर जो फाइल है वो मुझे जो वर्डप्रेस का फोल्डर है उसे बाहर निकालनी है। बस फिर हम इसमें और भी आगे की चीज़ें करेंगे, जैसे कि मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसको मुझे वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना है। वो सारा प्रोसीजर इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इतना मुश्किल नहीं है, बस इस वीडियो को कंप्लीट दीजिए, एक भी जो स्टेप है उसको मिस मत करिए, फिर आपको हो सकती है कुछ प्रॉब्लम हो, फिर दोबारा से आपको वीडियो देखनी होगी। इससे अच्छा है कि आप एक बार ही इस कंप्लीट वीडियो को देख लें। यहाँ पे हमारा जो एक्सट्रैक्टिंग है वो 96% हो गया है। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ये रहा हमारा हो गया। अब जो हमारे यहाँ पे जिप फाइल है इसको हम डिलीट करते हैं, इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये डिलीट हुई। अब जो यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस है, इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं उसको मुझे यहाँ से कट करनी है, यानी कि मूव करनी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है। यहाँ पे आ गई। अब जो मेरा ये यूज़लेस फोल्डर है मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर फिर भी अब हमारा वर्डप्रेस का फाइलों का जितने भी सिस्टम था वो कंप्लीट हुआ। अब हम इससे आगे का काम करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है लोकल होस्ट
ये लोकल होस्ट में जाने से पहले आपको ये जो Xampp है इसमें Apache और MySQL ज़रूर स्टार्ट करना है। अगर आपने ये स्टार्ट नहीं किया है तो फिर आप डेटाबेस नहीं क्रिएट कर सकते। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ लोकल host/php। यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया मेरा php my admin, ये इसका नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल होस्ट php my admin। इसको जैसे मैं एंटर करता हूँ तो एक डेटाबेस क्रिएट करने का प्लेटफॉर्म आएगा जो कि लोकल ही है, हमारे सिस्टम में है। और इसके बाद मुझे एक और चीज़ ओपन करनी है पहले ही से, उसका नाम है लोकल होस्ट / जो हमने वेबसाइट का नाम रखा था, अब हम उसी को यहाँ पे लिखते हैं वेबसाइट 12.0। ये जो हमने नाम दिया था वो नाम था जिससे हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। इसका WP एडमिन जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, डैशबोर्ड है, वो लाएंगे। वो नाम वहाँ पे हमने फाइल को दी थी। अब इसको हम / रखते हैं WP एडमिन। ये रहा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस मैं कैसे क्रिएट करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटाबेस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको एक नाम देता हूँ डेटाबेस को। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मगर इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो नाम आपने प्रोवाइड किया सेम नाम आपको वर्डप्रेस के कनेक्शन में भी यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पे अगेन 12.0 नाम रखता हूँ क्रिएट। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट 12.0 का डेटाबेस आ गया है। अब मैं इसी नाम को कॉपी करता हूँ और अब वर्डप्रेस सेटअप में मुझे ये यूज़ करना है। कंटिन्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मुझे डेटाबेस का नाम देना है, फिर डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड और फिर यहाँ पे डेटाबेस का होस्ट। लेट्स गो करते हैं और प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम था वो 12.0 था और इसका मैंने पासवर्ड कुछ भी नहीं रखा है, बस मेरा यहाँ तक है और मैं इसे सबमिट करता हूँ। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यूज़र नेम में और डेटाबेस का नाम दिया और ये रूट दिया और पासवर्ड में कुछ भी नहीं। तो ये मेरा डेटाबेस उसके साथ PHP my admin के साथ कनेक्ट हुआ। और अब मैं इसके इंस्टॉलेशन रन करता हूँ। अब यहाँ पे साइट का मुझे एक टाइटल देना है और यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है और यहाँ पे मैं एक ईमेल भी दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखूँगा डिकोड साइट। ये मेरा YouTube चैनल का नेम है, मैंने यही रखा। और यहाँ पे यूज़र नेम आप कोई सा भी दे सकते हो, ये आपको जब लॉगिन करोगे वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड तब यूज़ होगा। और यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे भी एडमिन लिखता हूँ। ये भी यहाँ पे भी आप कोई सा भी दे सकते हो। यहाँ पे आपने जब आप अगर वीक पासवर्ड रखते हो तो फिर ये चेक बॉक्स आपने चेक करना है कि कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। या फिर मैं एक कोई सा भी देता हो info@info, कोई सा भी ईमेल। यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं होता, सिंपली यहाँ पे आपने कुछ भी देना है। मैं इसकी इंस्टॉलेशन रन करता हूँ। तो अब हमारा जितना भी प्रोसीजर था वो अब कंप्लीट हुआ है। अब मैं इससे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एडमिन रखा था, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी। मैं इसे आसानी के साथ लॉगिन कर सकता हूँ। और ये जो मेरा PHP my admin का जो सेक्शन था इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है अब।
ये आप देख सकते हो, मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हुआ और अब मैं आपको यही वेबसाइट एक्सेस करके दिखाऊंगा। localhost/website 12.0 ये मेरा वेबसाइट का URL है। जैसे मैं इंटर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट का नाम दिया था वो भी आ रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी नाम मैंने नहीं रखा, कोई भी पेजेस नहीं है, इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ सेक्शन देखेंगे, जैसे कि मीडिया, ब्लॉग, पेजेस और अपीयरेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हम इंस्टॉल करेंगे ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। बस आज के इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर, बाय, गुड लक।